डाइजेशन भस्म करने का काम करता है। भस्म मतलब जानते हैं, किसी भी चीज को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देना। अब देखो सेल के अंदर बैक्टीरिया नहीं जाती है, जाहिर सी बात है जाती है। माइक्रोब्स नहीं जाते हैं, जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। लाइसोसोम का काम क्या रहता है? डाइजेशन को। जैसे डाइजेशन में माइक्रोब्स भोजन के साथ जब आप लेते हैं तो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स वगैरह खाते हैं, हमारे पेट में प्रेजेंस HCl उसको खत्म करने का काम करता है कि नहीं? HCl उसको खत्म करता है। वैसे सेल में जो लाइसोसोम होते हैं, अगर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर अनवांटेड चीजें जब सेल के अंदर जाती हैं तो लाइसोसोम उसको खत्म करने का काम करता है। मान लीजिए बैक्टीरिया है, गया ये फूट जाएगा। इसमें लाइसोसोम में बहुत ही जहरीली एक केमिकल्स पाए जाते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया वगैरह को खत्म करने का काम करता है। इसमें अब ढेर सारी बैक्टीरिया प्रेजेंस है, लाइसोसोम को पता चला, लाइसोसोम क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा। अब इसमें जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंस है सबके एकदम घुस के सब सारे बैक्टीरिया को क्या करेगा? खत्म करने का काम करता है। कौन? लाइसोसोम डाइजेशन का काम करता है। बात समझ में आई? अब देखो फिर इसके बाद क्या होगा? सेंट्रोसोम। क्या बताएं? सेंट्रोसोम भी इसी में कहीं होगा, यहाँ पर है सेंट्रोसोम। देखो बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, 1 मिनट। ये मिटेगा नहीं, इसमें मिटने का ऑप्शन नहीं देता। देखो सेंट्रोसोम यहाँ पे देख लो। अब हमारी सेल्स क्या होती है? एक सेल से 2 सेल में बनती है, 2 सेल से 4 सेल होती है, 2 सेल से क्या होती है? 4 सेल होती है, 4 सेल से 8 सेल होती है। मतलब ये जो सेल अपनी संख्या को बढ़ाती है, जब सेल एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 सेल से 4 सेल्स बनती है, जब सेल्स अपनी संख्या को बढ़ाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं या फिर कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। हिंदी में कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में उसको सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आया कि नहीं सबको? अब देखो जो सेल्स अपनी संख्या को बढ़ा रही है, मतलब एक सेल्स हमारे 2 सेल में कन्वर्ट हो रही है, 2 सेल्स 4 सेल में कन्वर्ट हो रही है, 4 सेल्स 8 सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, ये किसके थ्रू होती है? सेंट्रोसोम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? सेंट्रोसोम के थ्रू होता है। अगर सेंट्रोसोम ना रहे, सेल डिवीजन ना हो, सेल विभाजन ना हो या फिर कोशिका विभाजन ना हो। कोशिका विभाजन करवाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का एनरोलमेंट होता है या फिर सबसे ज्यादा वर्क किसी का होता है तो किसका होता है? सेंट्रोसोम का होता है। बात समझ में आई? सेंट्रोसोम में जब सेल डिवीजन होता है तो ऐसे सेंट्रोसोम ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद यहाँ पे निकलता है एक स्पिंडल फाइबर। क्या निकलता है? स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर एक सेल्स को अपनी तरफ पकड़ के खींचता है, दूसरी वाले सेल्स को अपनी तरफ। जब हम सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो हम सेंट्रोसोम को पढ़ाएंगे। बस अभी आप इतना जानिए कि सेल डिवीजन करवाने में सबसे ज्यादा जरूरी जो कंपोनेंट होता है, जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सेंट्रोसोम होते हैं।